एक रात एक जंगल में एक गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। वहां कहानियों में सुना जाता था कि उस हवेली में भूत रहता है। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक बुरी आत्मा ने रहने वालों को परेशान किया था और उसकी रात्रि के चीखने की आवाज सुनी जाती थी। एक रात चंद्रमा चमक रहा था और हवेली के पास से एक युवक गुजर रहा था। वह चाहता था कि वह भूतिया हवेली में एक दृष्टि डाले। धीरे धीरे वह हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा रहा था जब अचानक दरवाजा खुल गया। वहां से अजीब आवाजें आने लगीं और वह अंदर की ओर गया। हवेली के अंदर अंधेरा था और सिर्फ पुरानी और भंवरी दीवारों की छाया दिखाई दे रही थी। युवक को डर लगने लगा, लेकिन वह अपने साहस को बहाल करके आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे वह भूतिया हवेली के अंदर आ गया और एक कमरे में पहुंचा जहां एक चिमनी थी। चिमनी के पास एक पुराना कुर्सी था और उस पर एक भूत बैठा हुआ था। उसके आंसू गहरे लाल रंग में थे और उसके आंखों से आग की तरह ज्वलन हो रही थी। युवक उस भूत को देखते ही वह चिल्लाता हुआ भागने लगा, लेकिन उसके पास से भागने का रास्ता नहीं था। चिमनी के पास से वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वहां से उसे कोई बाहर का रास्ता नहीं नजर आ रहा था। उसे लगा कि वह अब इस भूतिया हवेली का शिकार हो गया है और अपनी जान गंवा देगा। बीच बीच में वह भूत की भींभू आवाज आ रही थी, तू भी मेरा बनेगा। युवक को डर की गहरी छाया ने घेर लिया। अंत में उसे किसी तरह चिमनी के ऊपर से कूदकर बाहर निकलने का रास्ता मिला और वह जंगल में भागकर अपनी जान बचाता है। फिर वह पूरे गांव में यह सारी बात बताता है। गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते। रात के अंधेरे में वह युवक अपने घर में सो रहा था। उसने भूतिया हवेली के अनुभव को अपने मन में गहराई से महसूस किया। उसके दिमाग में भूत की भयानक आवाज और वह दृश्य फिर से खोल रहे थे। वह आंखें खोलता है और देखता है कि कुछ अजीब और अनोखे चीजें घट रही हैं। उसके दिमाग में अब भी उस भूतिया हवेली का दृश्य है। उसने महसूस किया कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ता है और फिर एक भयानक चीख उठती है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में प्रार्थना की कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना हो। फिर से उसने आंखें खोली और देखा कि वह अपने घर में ही है। उसने धीरे धीरे संजीवनी मंत्र का जप करना शुरू किया और अपने मन को शांत किया। रात की अंधेरी चादर उसके मन को आत्मविश्वास से भर देती है और उसने सोचा कि यह भूतिया हवेली का डर उसके मन में ही था। उसने सोचा कि वह इस भयानक कल्पना का शिकार नहीं था, बल्कि अपने दिमाग का खिलवाड़ था। उसने अपने बुरे सपने को भूल जाने के लिए अपनी नींद को पुनः धारण किया और सुबह के लिए तैयार हो गया। उसने खुद को समझाया कि भूतिया हवेली के डर से निपटना सिर्फ मन की शक्ति का प्रयोग करके ही संभव है। उसने अपने आप को मजबूती से विश्वसनीय बनाया और भूतिया हवेली के बारे में सोच सोच कर डरना बंद किया।